जिंदगी की असली शक्ति ये है कि जहां भी आप हैं, जो कुछ भी आपने अब तक अनुभव किया है, आपके पास बदलने की ताकत है। नदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से आई है, न ही उसे ये जानने की जरूरत है कि वो कहाँ जा रही है। वो बस बहती रहती है, निरंतर बदलती रहती है, निरंतर आगे बढ़ती है। जिंदगी भी कुछ इसी तरह है। आप अपने अतीत से, अपनी गलतियों से, उन परिस्थितियों से बंधे नहीं हैं जिन्होंने एक समय आपके जीवन को परिभाषित किया। हर एक पल आपको बदलने का, बढ़ने का और ये तय करने का मौका देता है कि आप कौन बनना चाहते हैं। आपका अतीत आपका भविष्य तय नहीं करता। जो आप कल थे, वो आपको कल नहीं बनाता। नदी का पानी कभी एक जैसा नहीं रहता। ये बदलता है, बहता है और अन्य बूंदों से मिलकर नई लहरें पैदा करता है। ठीक वैसे ही आप भी बदल सकते हैं। आप कोई स्थिर वस्तु नहीं है। आप लचीले हैं, गतिशील हैं, निरंतर विकसित हो रहे हैं। जो भी चुनौतियां आप फेस कर रहे हैं, वे आपको परिभाषित करने के लिए नहीं हैं, बल्कि आपको आकार देने के लिए हैं। वे नदी में पड़े पत्थरों की तरह हैं जो आपको बहने, झुकने, सीखने और अंततः मजबूत बनने की शिक्षा देते हैं। इस जीवन में सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप ही वो व्यक्ति हैं जो तय करता है कि आप कौन बनेंगे। कोई और आपका वैल्यू नहीं निर्धारित कर सकता। कोई और आपकी क्षमता को तय नहीं कर सकता। आप अपनी ही तकदीर के कारीगर हैं। दुनिया आपको ये परिभाषित करने की कोशिश कर सकती है कि आप कौन हैं, लेकिन आपके पास उन सीमाओं को अस्वीकार करने की शक्ति है, अपने आप को फिर से परिभाषित करने की, अपनी जिंदगी को उस तरह आकार देने की जो आपकी वास्तविक क्षमता को दर्शाती हो। हर एक पल आप एक चुनाव कर रहे हैं। आप निष्क्रिय रह सकते हैं, जीवन को होने देने दे सकते हैं, दुनिया को अपना रास्ता तय करने दे सकते हैं, या आप इसे बदल सकते हैं, अपना खुद का मार्ग बना सकते हैं और उद्देश्य और इरादे के साथ जी सकते हैं। जो भी कदम आप उठाते हैं, जो भी कदम आप चुनते हैं, वह लहर पैदा करता है जो आपके जीवन और आपके आसपास के लोगों के जीवन को बदलती है। आपके पास अपने मार्ग को बदलने की, नए अनुभवों के साथ एक नया रास्ता बनाने की, अपनी जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल बनाने की शक्ति है। जिंदगी में सबसे शक्तिशाली काम यह है कि आप अपने वैल्यू को बढ़ाएं। आप कोई और व्यक्ति बन सकते हैं, कोई और बुद्धिमान व्यक्ति जो अस्तित्व के तूफानों का सामना कर सकता है और मजबूत होकर उभर सकता है। आपका वैल्यू इस बात से तय नहीं होता कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके द्वारा की गई गलतियों से या समाज के निर्णयों से। आपका वैल्यू इस बात से तय होता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं और आप अपनी जिंदगी में क्या बनाना चाहते हैं। नदी किसी से अनुमति नहीं लेती कि वो बहे, और न ही वो किसी से मंजूरी चाहती है। वो बस बहती रहती है, अपना रास्ता बनाती रहती है। वैसे ही आपको भी अपने प्रवाह पर भरोसा करना सीखना होगा, अपनी शक्ति पर विश्वास करना होगा और ये जानना होगा कि आप किसी भी जीवन के लायक हैं जिसे आप बनाना चाहते हैं। समय एक निरंतर बल है, लेकिन इसके प्रवाह में आपके पास उभरने, बदलने और बड़ा बनने की शक्ति है। आपके जीवन की असली शक्ति आपके द्वारा किए गए चुनाव में है। नदी बह सकती है, ब्रह्मांड बढ़ सकता है और समय गुजर सकता है, लेकिन आपके पास ये तय करने की शक्ति है कि ये बल आपके लिए क्या मायने रखते हैं। सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि जिंदगी अनिश्चित या निरर्थक है, बल्कि ये है कि बहुत से लोग खुद को धारा के साथ बहने देते हैं, ये समझे बिना कि वे किसी भी क्षण में अपने यात्रा के रास्ते को बदल सकते हैं। आप नदी में फंसी कोई असहाय बूंद नहीं है। आप खुद नदी हैं, बहती हुई, फैलती हुई, बदलती हुई, बढ़ती हुई। और इस सत्य में आप पाते हैं असली शक्ति, चुनने की शक्ति, बढ़ने की शक्ति, बदलने की शक्ति और वो व्यक्ति बनने की शक्ति जो आप हमेशा बनना चाहते थे। तो अराजकता से ऊपर उठें, शोर से ऊपर उठें और उस शक्ति बने जो आपके जीवन को आकार देती है, ठीक वैसे ही जैसे नदी जमीन को आकार देती है। हमारे जीवन का असली मार्ग तब खुलता है जब हम अपनी आलोचनात्मक आवाज और विचारों से अलग हो जाते हैं और अपने आत्मा की गहराई में डूब जाते हैं। यह यह हमें अपनी सत्यता, अपने आंतरिक प्रकाश और परम शांति से जोड़ता है। जब हम अपने भीतर के अनंत प्रेम और शांति को महसूस करते हैं, तो हम बाहरी दुनिया की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होते। हम सिर्फ अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ते हैं, और यही असली आध्यात्मिक जीवन का मार्ग है। अपने भीतर के सत्य और शांति को पहचानना और उसे अपने जीवन में हर क्षण में जीना। जब हम अपने भीतर की आलोचनात्मक आवाज और विचारों से
ऊपर उठकर अपनी आत्मा की गहराई में उतरते हैं, तो हम अपनी वास्तविकता को पूरी तरह से समझने लगते हैं। इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें अपने विचारों को, जो हमेशा हमारे मन में आते जाते रहते हैं, एक बाहरी घटना की तरह देखना होता है, न कि उन्हें अपनी पहचान या अस्तित्व का हिस्सा मानना होता है। यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे विचार केवल मन की लहरें हैं, जैसे समुद्र की लहरें। ये लहरें थोड़ी देर के लिए उथल पुथल मचाती हैं, लेकिन जैसे ही हम उन्हें बिना किसी रुकावट के देख लेते हैं, वे शांति से वापस समंदर में समा जाती हैं। जब हम अपने विचारों को, अपनी आलोचनात्मक आवाज को और मन की अन्य गतिविधियों को इस प्रकार तटस्थ दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, तो हम अपनी आत्मा के आंतरिक शांति के साथ जुड़ जाते हैं। यह वही शांति है जो बिना शोर के हमारे भीतर हमेशा मौजूद रहती है। जब हम इस शांति से जुड़ते हैं, तब हम अपने अस्तित्व की सच्चाई को महसूस करते हैं, जो न तो किसी विचार से प्रभावित होती है, न किसी भय से, और न ही किसी आलोचनात्मक आवाज से। यह शांति हमारे भीतर हमेशा विद्यमान है, बस हमें इसे पहचानने की जरूरत है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह समझना महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों और भावनाओं से कहीं अधिक हैं। हम अपने अंदर एक असीम ऊर्जा और चेतना के स्रोत से जुड़े हुए हैं। पापा, हमें जीवन के हर अनुभव को बिना किसी भय और संकोच के पूरी तरह से स्वीकार करने की क्षमता देती है। जब हम अपने विचारों को सिर्फ विचारों के रूप में पहचानने लगते हैं, तो हम अपने भीतर की इस अनंत चेतना से जुड़ जाते हैं, और तब हमें जीवन में आने वाली हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखने की शक्ति मिलती है। हमारा वास्तविक स्वभाव शांति, प्रेम और संतुलन का है। जब हम अपने मन की चंचलता और आलोचनात्मक आवाज से बाहर निकलकर अपने भीतर की शांति में स्थिर रहते हैं, तब हम जीवन के हर क्षण को बिना तनाव के पूर्णता से जी सकते हैं। यह शांति और प्रेम हमारे भीतर के परम सत्य का प्रमाण है, और जब हम इनसे जुड़ते हैं, तो हम न केवल अपनी आंतरिक दुनिया से, बल्कि बाहरी दुनिया से भी हर प्रकार के संघर्ष और विकार को दूर कर सकते हैं। हमारे विचारों और आलोचनात्मक आवाज से ऊपर उठने के लिए हमें ध्यान की गहरी अवस्था में जाने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हमें केवल अपने भीतर की मौन शांति को पहचानने की आवश्यकता होती है। हमें अपने विचारों को केवल विचारों के रूप में देखना होता है, और उन्हें अपने अस्तित्व का हिस्सा न मानकर उन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के आकर जाने देना होता है। जब हम ये करते हैं, तो हम अपनी आत्मा की गहराई से जुड़ जाते हैं, और इस जुड़ाव से आध्यात्मिक जीवन का असली अर्थ यही है: अपने भीतर के सत्य को जानना, अपने भीतर की शांति से जुड़ना, और जीवन के हर पल में उस शांति और प्रेम का अनुभव करना। जैसे एक योगी अपने विचारों से ऊपर उठकर अपने अंतरतम में शांति और आत्मज्ञान का अनुभव करता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में हर क्षण अपने भीतर की शांति, प्रेम और चेतना से जुड़कर जीने की आवश्यकता है। इस प्रकार हम अपनी आलोचनात्मक आवाज और मानसिक उलझनों से मुक्त होकर अपनी असली आत्मा के साथ पूरी तरह से जुड़ सकते हैं, और तभी हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, जिसमें शांति, प्रेम और संतुलन हर कदम पर हमारे साथ होते हैं।